आशीष, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, हमेशा कभी भी इस तरीके की न्यूज आए जियोपॉलिटिक्स में, दो चीजों का ध्यान रखें। एक, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि उसके बाद मार्केट बियॉन्ड अ पॉइंट, अब ये वॉर चलती रहेगी। अब मार्केट जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर भी अब चल ही रही है ना, चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो सेकेंड डे होता है, उस दिन का नहीं, कॉन्फ्लिक्ट वाला दिन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट वाला दिन तो सब पैनिक में होते हैं। सेकेंड डे आपको एक क्लियर कट व्यू दे देता है कि ये मार्केट कहाँ पे जा रहा है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, यूएस मार्केट्स ने सबसे पहले लैच ऑन किया इस चीज़ को, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो सबसे बड़ी हॉक है फेड की, उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया वो विंडो क्लोज होने से पहले कि अब बस हो गया, अब रेट नहीं बढ़ेंगे। ये सारा का सारा मामला पॉज का है। एक और रीजन क्यों मैं इस अक्टूबर में ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि 1 नवंबर को अब आप मान के चलिए कि फेड की तरफ से पॉज आ रहा है, और अगर 1 नवंबर को फेड की तरफ से पॉज आ रहा है तो मार्केट वो सबका सब 31 अक्टूबर तक डिस्काउंट कर लेगा। 1 नवंबर को जब एक्चुअल पॉज आएगा तब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि तब सब कुछ प्ले आउट हो चुका होगा। लेकिन अब यहां से मार्केट एक व्यू लेगा कि ऑल टाइम हाई बनेगा और उसकी तरफ मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि वो पॉज आएगा। और इसके लिए ये बॉन्ड यील्ड, ये डॉलर इंडेक्स, सब कुछ यही बता रहा है। एक बस आउटलायर है क्रूड 100-105 नहीं जाना चाहिए। वो अगर हो गया तो फिर एक रिस्क फैक्टर ओपन होगा। वो नहीं हुआ, अगर हम 88, 90, 92 में सेटल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। ये है आज के बढ़िया से ग्लोबल संकेतों का तड़का आपके लिए। तो ग्लोबल संकेत रख दीजिए पॉजिटिव, खासतौर पे यूएस का हैंडओवर और यूएस के तमाम डेटा पॉइंट्स तो की हाईलाइट है। इक्विटीज बढ़िया रुझान डिलीवर कर रही है, और इस बीच भारतीय बाजार कल एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग कमबैक सेशन था। बहुत बढ़िया बाउंस बैक हमने करा। गैप अप के साथ शुरुआत, स्क्रीन पे तेजी, डेज हाइस के आसपास जाके निफ्टी ने सेशन का कल्मिनेट करा 19,700 के आसपास, और इसमें ब्रॉडर मार्केट्स तो और आउटशाइन कर रहे थे। तो वो बैरोमीटर असल तो ब्रॉडर मार्केट्स होते हैं मार्केट का, वो भी बहुत बढ़िया बाउंस बैक कर रहे थे। ऐसे में कल के समीकरण, पहले सेटअप फिर उसके बाद अप्रोच। सेटअप कैसा लग रहा है? सेटअप थोड़ा ओवरबॉट है सिर्फ नियर टर्म के लिए, लेकिन मीडियम टर्म के लिए अभी भी ओवरबॉट नहीं है। मैं कैसे बता देता हूँ। कल नेट इंस्टीट्यूशनल कैश था मार्केट में, डीआईएस ने करीब 2000 करोड़ बाय किया, सामने एफआईएस ने फिर 1000 करोड़ बेचा। समझ में नहीं आ रहा है कि एफआईएस बेच क्यों रहे हैं, मतलब क्या रीजन है इनके बेचने का, क्योंकि एक मार्केट जो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही है, जो आपको क्लियर कट एक दिखा रही है कि न्यू हाई पे जा रही है, उसमें भी आप बेच रहे हैं। खैर वो अपने उनके कंडीशंस होंगे, लेकिन क्यों मैं स्लाइटली ओवरबॉट कह रहा हूँ सेटअप को, क्योंकि एक तो खैर ये नेट इंस्टीट्यूशनल कैश था मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स कल दोनों में बाइंग हुई है एफआईएस की। आप देखिए 303 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 4,500 करोड़ की बाइंग है। नॉर्मली ये साइन अच्छा नहीं होता मार्केट के लिए, हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आती है नॉर्मली, लेकिन क्योंकि ये रैली का कल पहला दिन था, नॉर्मली एक फ्रेश स्विंग जब शुरू होता है तो तीसरे दिन तक चलता है वो, तो आज और रैली आनी चाहिए और कल भी थोड़ी बहुत रैली रहनी चाहिए मार्केट में। लॉन्ग शॉर्ट अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, इसके लिए मीडियम टर्म में अभी भी ओवरबॉट नहीं है, नियर टर्म में ओवरबॉट है। 26% लॉन्ग है, 74% शॉर्ट है। इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा देखिए आप, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई देगी। कल कॉल लॉन्ग्स ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, 1.5 लाख वहां पर, कॉल शॉर्ट भी ऑब्वियसली कम हुए, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा था वो था पुट शॉर्ट का। जब 2.5 लाख पुट आपने सिस्टम में बेची हैं, फ्रेश बेची हैं, और आज की एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी पे और कल की एक्सपायरी से पहले निफ्टी में, पुट शॉर्टिंग जब भी बहुत ज्यादा होती है वो एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट में एक लेवल का बॉटम बन गया है। और बॉटम क्या है जो हमने डिस्कस किया है, फॉलिंग 20 डे जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था, अब मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। पुट कॉल रेशियो इसी वजह से थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि इतनी ज्यादा पुट्स बिकी हैं सिस्टम में, तो 1.31 पर आ गए हम पुट कॉल रेशियो में, 1.04 से स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन ये 1.5 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की और तेजी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। बैन में कोई नया स्टॉक जुड़ा नहीं, तो इसके लिए बैन में मामला न्यूट्रल है, लेकिन सेटअप थोड़ा सा ओवरबॉट है, लेकिन कोई नहीं, हमने ओवरसोल्ड भी देखा है तो थोड़ा सा ओवरबॉट भी देख सकते हैं।